आज की कथा है डाकू मंत्री। आइए कथा श्रवण करें। हरिपुर राज्य के एक राजा थे। हरिपुर के राजा बड़े वीर तथा प्रजापालक थे और उनके मंत्री दूरदर्शी थे। मंत्री की राज्य व्यवस्था कुछ ऐसे थी कि प्रजा बड़े चैन से रह रही थी। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। अन्याय का कहीं नामो निशान नहीं था। राजा की वीरता की धाक चारों ओर फैली थी। शत्रु उसका नाम सुनकर ही कांप उठते थे। लेकिन मंत्री के चेहरे पर हमेशा चिंता की लकीरें रहती थीं। कुछ दिन बाद हरिपुर राज्य में एक डाकू ने आतंक फैलाना शुरू कर दिया। प्रजा में सब बेचैन रहने लगे। इससे मंत्री की चिंता और बढ़ गई। मंत्री ने जगह जगह सैनिक तैनात कर दिए, परंतु डाकू बहुत चालाक था। वह आज यहाँ डाका डालते तो 4 दिन बाद कहीं कोसों दूर जाकर डाका डालते। वह अपने साथियों के साथ भूत की तरह आता और आनन फानन में लूटपाट करके पलक झपकते ही भाग जाता था। राजा ने जब यह बात सुनी तो वह भी बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने मंत्री को बुलाया और डाकू के आतंक को खत्म करने का आदेश दिया। लेकिन एक दिन तो डाकू ने कमाल ही कर दिया। राजमहल के ठीक सामने एक साहूकार के यहाँ उसने डाका डाला। जब तक वहाँ सैनिक पहुँचे तब तक तो डाकू 9 दो 11 हो गए थे। यह देख राजधानी में भी जगह जगह सैनिक तैनात कर दिए गए। लेकिन अगले दिन ही उसने एक और साहूकार के यहाँ डाका डाला। इस बात से राजा और चिंतित हो गए। उन्होंने मंत्री को आज्ञा दी कि जैसा भी हो डाकू को पकड़ा जाए। मंत्री ने पहरा और भी अधिक बढ़ा दिया था। कुछ दिन तो शांतिपूर्वक बीते, परंतु एक दिन डाकू ने जब रात में 4 जगह डाके डाले तो प्रजा में त्राहि त्राहि मच गई। यह देख मंत्री ने गांव के हर व्यक्ति को अपनी रक्षा खुद करने का उपाय बताया। हर एक व्यक्ति को एक सैनिक की तरह तैयार किया गया। अब गांव वालों के अंदर एक अजीब तरह का साहस आ गया। वह लोग अब बारी बारी पहरा देते और गश्त लगाते थे। कुछ दिन तक लूटपाट की घटनाएं नहीं हुई। लोगों ने समझा कि डाकू अब डर गए हैं, लेकिन यह उनका भ्रम था। तभी गांव में एक जगह डाका पड़ गया और गांव वालों ने डाकुओं को घेर लिया और पकड़ लिया। डाकू ने बहुत बचना चाहा, लेकिन गांव वालों के घेराव को देखकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। गांव वालों ने उन्हें रस्सी से जकड़ लिया और राजा के दरबार में ले गए। जब राजा को पता चला कि डाकुओं को पकड़ लिया गया है, तब उन्होंने चैन की सांस ली। फिर राजा ने सोचा, मंत्री ने आखिर डाकुओं को पकड़ ही लिया। अगले दिन दरबार में डाकुओं को देखने भीड़ उमड़ पड़ी। रस्सियों से जकड़े डाकू दरबार में लाए गए। डाकुओं के सरदार का चेहरा देखकर सभी लोग चौंक गए। राजा का चेहरा भी क्रोध से तमतमा उठा और बोले, तुम? डाकुओं के सरदार के वेश में मंत्री का चेहरा देखकर राजा आग बबूला हो गया और बोला, तुमने विश्वासघात किया है मंत्री। तुम प्रजा के रक्षक नहीं, भक्षक हो। तुम्हें धन की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते। मंत्री चुपचाप राजा की बात सुनता रहा। राजा का गुस्सा बढ़ता ही गया और वह बोले, बोलो, तुम्हें क्या दंड दिया जाए? जनता भी क्रोध से आग बबूला हो गई और एक ही साथ कई लोग बोलने लगे, प्राण दंड महाराज, प्राण दंड। मंत्री गद्दार है। मंत्री के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मंत्री ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मैंने जनता की भलाई के लिए ही यह सब स्वांग रचा है।
यदि मैं यह सब नहीं करता तो इनमें अपनी स्वयं की रक्षा करने की शक्ति कैसे आती। आप यह क्या कह रहे हैं मंत्री जी? एक दरबारी ने हैरानी से पूछा। फिर मंत्री बोला, मैं सत्य कह रहा हूं। बिना सैनिकों की सहायता से लोग चालाक डाकू को कैसे पकड़ पाते? सभी गांव में सैनिक नहीं रखे जा सकते, फिर यहाँ सैनिकों के भरोसे क्यों रहें? महाराज, मैं अपने उद्देश्य में सफल हो गया। अब हमारे राज्य का प्रत्येक नौजवान सैनिक है। अब हमारी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। अब आप जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार्य है। राजा ने मंत्री को गले लगा लिया। सब लोग मंत्री की जय जयकार करने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।